राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि समर्पण करना चाहिए भगवान जी के आगे, तो समर्पण सिर्फ बोलने से हो जाता है या उसके लिए कुछ करना पड़ता है, या कैसे होता है समर्पण? समर्पण बोलने से नहीं होता, समर्पण व्यवहार में दिखता है। कैसे दिखता है? जैसे जो ईश्वर परिस्थिति निर्मित करें, सुख या दुख, हानि या लाभ, जो हर परिस्थिति में ईश्वर के अधीन रहे, हर परिस्थिति में परमात्मा की कृपा माने, कोई शिकायत ना हो, उस समर्पण के भाव को उस परिस्थिति में अनुकूल रहे, यही समर्पण है। अब मैं कहूँ दिन भर कि मैं समर्पित हूँ, समर्पित, पर जरा दुख आ जाए तो मैं व्याकुल हो जाऊं, तो काय बात का समर्पण है? समर्पण का मतलब यह है कि सुख दुख से छू ना पावे, ना सुख में वो रमे, ना दुख से परेशान करे, वो हर हाल में भगवान के आश्रित रहे कि ये सब ईश्वर का प्रसाद है, जो सुख है जो दुख है वो सब ईश्वर का है। इस विचार को, इस शरणागति को समर्पण कहते हैं। अगला एक और प्रश्न था कि हम लोग जैसे सब यहाँ पे बैठे होंगे, हम सब भगवान में मानते हैं, सब भगवान को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हम पे है या नहीं है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? सब भगवान मतलब अब जैसे हम उनसे प्रेम करते हैं, वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, कैसे पता चलेगा हमें? भाई, माँ अपने बच्चे से ज़्यादा प्रेम करती है कि बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करता है? माँ अपने बच्चे से, है ना? माँ जितना प्रेम करती है बच्चे से, बच्चा उतना प्रेम कर ही नहीं सकता अपनी माँ से। वो जितना करेगा वो केवल 10% होगा या 20% होगा। माँ जितना प्रेम करती है बच्चा चाह के भी नहीं कर सकता। उसी तरह भगवान जितना प्रेम भक्त से करते हैं, उतना प्रेम भक्त भगवान से कभी कर ही नहीं सकता। जितना करेगा वो 10-20% होगा। तो भगवान का प्रेम ज़्यादा है भक्तों पर, भक्तों का प्रेम कितना भी ज़्यादा हो पर वो कम ही है ईश्वर के प्रेम के आगे। इसलिए देखो ना, जब हम ईश्वर को जानते नहीं थे, जब हम माँ के पेट में थे, तब तो हम नहीं जानते थे। तब उन्होंने हमारे लिए आंखें दे दी पेट में ही, पाँव दे दिए पेट में ही। जब हम पैदा हुए, जब हम छोटे थे, तब भी हम, जब हम 5 साल के थे तब भी हम भगवान को कहाँ जानते थे। लेकिन 5 साल के थे तब भी ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, आँख दी, पाँव दिया, पुराने दांत तोड़े, नए दांत लगवाए। तो ये परमात्मा की ने गतिविधि थी। तो परमात्मा का तो 12 महीने 24 घंटे भक्त पर नजर है। तो हर क्षण ईश्वर का जो बदलाव हमारे शरीर में, वो ईश्वर का बदलाव है। तो भगवान जितना, हम तो सो जाते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब भी परमात्मा हमें याद रखते हैं कि हमारा भक्त सो रहा है। सोते समय तो हम बिल्कुल मुर्दे की तरह हैं, पर उस समय दृष्टि ईश्वर की तब भी है। इसलिए भगवान को माता कहा गया, त्वमेव माता, इसलिए कहा है मात पिता तुम मेरे। जैसे बच्चा सोता है तो माँ जाग कर उसकी रखवाली करती है, जरा भी पुण्य मुण्य किया तो माँ जाग जाती है। ऐसी भक्त सोता है निश्चिंत, पर भगवान उसके लिए जागते हैं। इसलिए तो भगवान मंदिरों में खड़े हैं, बैठे हुए भगवान कहाँ हैं? कम जगह है जहाँ भगवान बैठे हुए हैं। सदा अपने भक्त के लिए एक पांव से खड़े रहते हैं हमारे कृष्ण के लिए। कब भक्तों को जरूरत पड़ जाए, कब दौड़ना पड़े। बस एक आखिरी प्रश्न था, मेरे कोई जानने वाले, ये प्रश्न उनकी तरफ से है। उनको एक प्रॉब्लम है जिसको OCD कहा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जैसे जर्म से फोबिया टाइप का हो जाता है, डर हो जाता है, और हर चीज़ को करने का एक पैटर्न बन जाता है। तो मतलब जैसे फिजिकल जो बीमारियां होती हैं वो हम लोग देख सकते हैं, पर ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो दिखते भी नहीं, शायद लोग समझते भी नहीं आजकल के टाइम पे। तो उन्होंने मेडिकेशंस भी लिए हैं काफ़ी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। तो उन्होंने मुझे बोला था कि महाराज जी से पूछना कि हमारे शास्त्रों में या कहीं भी ये चीज़ों का वर्णन किया गया है मेंटल प्रॉब्लम्स का, और अगर किया या नहीं किया तो इसका क्या निवारण हो सकता है, इसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए, ये जितनी बीमारियां हैं मेंटल इत्यादि, जो मानसिक तनाव है, मानसिक बीमारियां बोलते हैं इसको। एक शारीरिक होती है, एक शारीरिक रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है। तो ये मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग में 2 चीज़ें कामयाब हैं। पहला तो हम आयुर्वेद औषधियाँ लें, दूसरा हम शांत चित्त से सत्संग करें। संसार की हर बीमारी का उपचार है शांति, और शांति कहाँ मिलती है? सत्संग में। इसलिए उनसे बोलिए कि भगवान के पास ऐसा कौन सा रोग है जिसका उपचार ना हो। जब वो भगवान की कथा सुनेंगे प्रेम से, तो भगवान उनकी व्यथा सुन लेंगे प्रेम से। बस एक बार भगवान की कथा धीरे धीरे सुने। डिप्रेशन, कितने लोग बैठते हैं बताते हैं कि हमने कथा सुनी, हम डिप्रेशन से बाहर आ गए, चिंताएं थी बाहर आ गए। तो ये सही है, डॉक्टरों के पास कितनी भी टैबलेट वो दे दें, पर डिप्रेशन की कोई बीमारी थोड़ी होती है। चिंता है, अब इसकी क्या बीमारी? अब जैसे किसी को चिंता है कि बेटी बड़ी हो गई, अब ब्याह करना है। अब ये माँ बाप को चिंता खाई जाती है कि बेटी का ब्याह, बेटी का ब्याह। लेकिन जब ये चिंता करते हुए जब वो सत्संग करते हैं, तो सत्संग में बोला जाता है कि जिस परमात्मा ने बेटी बनाई है
क्या उस परमात्मा ने बेटी के लिए वर ना बनाया होगा? तुम चिंता क्यों करते हो? जिसने बेटी बनाई वो वर बनाया होगा, समय आने दो हो जाएगा। इतनी सी बात माँ बाप को समझ में आ जाए तो वो भगवान में झुकाव कर लेंगे कि भगवान जब चाहेंगे हो जाएंगे। वो चिंता से तुरंत मुक्त हो जाएंगे कि मैं क्यों चिंता करूं, जिस परमात्मा ने बनाया है उससे चिंता होगी। हम केवल कार्य करते रहें, प्रयास करते रहें। तो जब व्यक्ति भगवान से जुड़ के ऐसी पॉजिटिविटी से भरता है, देखो तुरंत चिंता दूर हो गई ना कि बेटी के ब्याह की चिंता है। लेकिन जब वो भगवान पे आश्रित हो जाएगी या हो जाएगा कि भाई भगवान ने बनाया ही होगा, वो ढूंढ के देंगे। तो संयोग ऐसे होते हैं कि जिनसे कभी जान परिचित नहीं थी, अचानक उनसे शादी ब्याह के संबंध हो जाते हैं। मतलब होनहार जो होना वो होके रहेगा, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। इसलिए भगवान पे आश्रित रहो। हमारे करने से भी कुछ नहीं होता, करते रहो सारी जिंदगी, पर जब भगवान पे छोड़ते हैं ना तो भगवान सब करते हैं। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान के आश्रित होने की जरूरत है बस। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। खुश रहिए।